नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड BECIL की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ी जॉब्स निकल के आ चुकी है। दोस्तों, बहुत सारी जॉब्स है, बहुत सारे फैकल्टीज़ के लिए जॉब है और अच्छी खासी पोस्ट है। सैलरी भी बहुत ही बढ़िया है। तो चलो देख लेते हैं कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी सैलरी मिलने वाली है आपको, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, फ़ीस कितनी लगने वाली है और एजुकेशनल मतलब लास्ट डेट कब तक है आपको अप्लाई करने के लिए। तो सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कि कौन कौन सी जॉब है, सारी डिटेल्स हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से। मैं ज़रा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए और आपको स्क्रीन पे भी बड़ा दिखे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है वो नोटिफिकेशन। चलो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट नंबर 55 है, जो कि उनकी वहाँ से निकली हुई 55 है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से पोस्ट है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो चलो देखो, पहली चीज़ जो है, पहली पोस्ट जो है वो पर्सनल असिस्टेंट की है, PA की है। और यहाँ पे एक पोस्ट है, आप देख सकते हैं सामने। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है आपको, ग्रेजुएशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका शॉर्ट हैंड का स्पीड भी अच्छा होना चाहिए, आपने शॉर्ट हैंड किया होना चाहिए, जैसे कि 120 से 100 से 120 वर्ड पर मिनट का आपका स्पीड होना ज़रूरी है। और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आपका जो एज लिमिट है वो आपका 30 होना चाहिए, मतलब 30 साल के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे आपका जो सैलरीज़ है, आपको यहाँ पे 25,000 रुपये सैलरी मिलने वाला है। तो दोस्तों अच्छी खासी पोस्ट है, आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए अगर आप यहाँ पे बैठते हो। तो दोस्तों दूसरी जो पोस्ट है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर्स। और इसके लिए आपको ये 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको डिग्री होना ज़रूरी है, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्यूटर में किया हुआ होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन का। और उसके बाद में मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। आपकी उम्र 30 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए और आपको सैलरी मिलती है 20,430 रुपया। तो दोस्तों ये भी पोस्ट बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर की है और इसके लिए एक पोस्ट निकल के आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका BCom किया होना चाहिए, आपका मतलब कोई भी ग्रेजुएशन नहीं चलेगा। यहाँ पे आपका कॉमर्स में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने BCom किया है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है मिनिमम 1 ईयर्स एक्सपीरियंस। साथ में आपकी उम्र 30 साल के अंदर होनी चाहिए और आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है 20,430 रुपया। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो ऑपरेटर थिएटर नर्स की है और यहाँ पे 3 पोस्ट निकल के आ चुकी है नर्स के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका BSc किया हुआ होना चाहिए, वो भी नर्सिंग में। और उसके साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 30 साल के ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको सैलरी मिलती है 37,500 रुपया। दोस्तों सैलरी तो बहुत ही अच्छी खासी है, आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो स्टाफ नर्स की है, वो 11 पोस्ट निकल के आ चुकी है दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए। और उसके लिए भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका BSc नर्सिंग में किया होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसको और भी है नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आपने नर्सिंग किया है MSc नर्सिंग तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चलेगा। लेकिन अगर आपका BSc नर्सिंग है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस किया होना चाहिए। और आपको यहाँ पे 30 साल के ऊपर उम्र नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो सैलरी है यहाँ पे वो मिलने वाली है 37,500 रुपया। तो दोस्तों अच्छी खासी सैलरी है, 11, 3, 14 पोस्ट टोटल नर्स के लिए है, तो आप यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो है मशरूम कीपर की और इसके लिए एक पोस्ट निकल के आ चुकी है। और आपका डिग्री होना ज़रूरी है, मतलब आप ग्रेजुएशन होंगे तो ही अप्लाई कर सकते हो। और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशरूम कीपर का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी उम्र 30 साल के अंदर होनी चाहिए और आपको सैलरी 24,000 तक यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों अगली पोस्ट जो है वो मिडवाइफ की है और यहाँ पे 4 पोस्ट निकल के आ चुकी है उसके लिए। और आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो BSc होनी चाहिए नर्सिंग में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और आपकी उम्र 30 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए और आपको सैलरी जो है वो 37,500 रुपये तक यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो पंचकर्म टेक्निकल की है, टेक्नीशियन की। और ये 7 पोस्ट है टोटल और इसके लिए आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है।
और साथ ही साथ आपका 1 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए पंचकर्म का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात दोस्तों, आपकी उम्र 30 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, मतलब सबके लिए 30 साल उम्र ही फिक्स है, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। और आपकी सैलरी 24,000 तक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों पंचकर्म अटेंडेंट के लिए भी यहाँ पे पोस्ट निकल के आ चुकी है, 12 पोस्ट है और आपकी 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका सर्टिफिकेट पंचकर्म का किया होना चाहिए 6 महीने का और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो भाई आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपको सैलरी मिलती है 16,000 रुपया और एज लिमिट सबके लिए सेम रहेगा। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो लिफ्ट ऑपरेटर की है, 4 पोस्ट निकल के आ चुकी है लिफ्ट ऑपरेटर के लिए। और यहाँ पे आपकी ITI डिप्लोमा किया होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको 18,797 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। और आपकी उम्र 30 साल के अंदर होनी चाहिए। ये उम्र का कैटेगरी जो है वो सबके लिए सेम है, 30 साल के ऊपर एज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो लॉन्ड्री सुपरवाइज़र की है और लॉन्ड्री सुपरवाइज़र के लिए 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए प्रोफेशनल लॉन्ड्री का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। आपको सैलरी मिलेगी 18,797 रुपये। दोस्तों अगली पोस्ट जो है CSSD अटेंडेंट की है, 1 पोस्ट निकल के आ चुकी है। इसके लिए भी आपको 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपका ITI होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, इससे कनेक्टेड फील्ड में, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेंट्रल स्टरलाइजेशन सर्विस में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपकी उम्र 30 के अंदर होनी चाहिए और आपकी जो सैलरी है वो 18,797 रुपये आपको मिलने वाली है। दोस्तों अगली पोस्ट है वार्ड अटेंडेंट की। वार्ड अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट निकल के आ चुके हैं और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास अगर आप है तो भी चलेगा, लेकिन आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेप्यूटेड हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको 15,492 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो वर्कर्स के लिए है। वर्कर्स के लिए 2 पोस्ट निकल के आ चुकी है। यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं होनी चाहिए, 12th प्लस आपका ITI होना चाहिए, बाद में D फार्म किया हुआ चाहिए, आयुर्वेदा में होना चाहिए और प्लस आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों आपकी एज 32 साल तक चलेगी, 30 साल के ऊपर 2 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको यहाँ पे, और आपकी सैलरी 18,797 रुपये यहाँ पे मिल सकती है। और दोस्तों अगली जो पोस्ट है लास्ट वाली वो है गैस मैनिफोल्ड टेक्नीशियन की। और दोस्तों गैस मैनिफोल्ड टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट निकल के आ चुकी है। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी 12वीं पास होना चाहिए, साथ में ITI डिप्लोमा किया होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और आपकी उम्र 30 साल के अंदर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे आपको 18,797 रुपये तक सैलरी मिल सकती है, तो यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी पोस्ट है। अभी बात करते हैं लास्ट डेट कब तक आपको अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 29 मार्च 2021। मतलब आपकी उम्र 29 मार्च आने वाली 29 तारीख तक आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आज 17 तारीख है, आपके पास काफ़ी समय है, 10-12 दिन है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए। दोस्तों अभी यहाँ पे देख के गएंगे तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं, मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वेबसाइट लिंक करके उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल सकती है। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना ज़रूर। दोस्तों आगे चल के आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहेगी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टू बी कम्प्लीटेड इन 7 स्टेप्स, आपका रजिस्ट्रेशन 7 स्टेप में कंप्लीट होगा। जैसे कि सिलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर, आपको पहले एडवर्टाइज नंबर सिलेक्ट करना है, उसके बाद में एंटर बेसिक डिटेल्स डालनी है, उसके बाद में एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है, वर्क एक्सपीरियंस डालना है, उसके बाद में अपलोड स्कैन फ़ोटो स्कैन कर रखी है वो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करनी है, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है या 10th का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी जो बर्थ डेट होनी चाहिए, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में एप्लीकेशन प्रीव्यू और मॉडिफाई भी जाना है और पेमेंट करना है ऑनलाइन मोड में, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से या UPI से, यहाँ से आप अप्लाई मतलब पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद में ईमेल योर स्कैन डॉक्यूमेंट, आपको आपके जो डॉक्यूमेंट है सारे ईमेल करने स्कैन करके, उसके लिए यहाँ पे आपको ईमेल IDs भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ स्टेप आपको कंप्लीट करनी है, तो ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ीस की बात करें, आपको फ़ीस कितनी लगने वाली, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 750 रुपये फ़ीस लगने वाले, लेकिन अगर आप 1 से ज़्यादा पोस्ट को अगर अप्लाई करना चाहते हो तो 750 के बाद में हर पोस्ट को आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा चार्ज के तौर पर। और दोस्तों अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो भी आपको 750 रुपये लगने वाला है, और अगर एक्स्ट्रा अगर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे पर पोस्ट 500 रुपये। उसके बाद में अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 450 रुपये यहाँ पे
लगने वाला है फ़ीस के तौर पर। और अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो 300 रुपये प्लस लगेंगे पर पोस्ट के लिए एक्स्ट्रा। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन अगर आप हो तो आपको यहाँ पे 750 रुपये लगने वाले हैं फ़ीस के तौर पर, और ऊपर से आपको पर पोस्ट एक्स्ट्रा चार्ज 500 रुपये लगेगा अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो। और अगर आप वुमन हो तो भी आपको 750 रुपये देना है और 500 रुपये पर पोस्ट एक्स्ट्रा लगेगा। साथ ही साथ अगर आप EWS हो या PH हो, हैंडीकैप हो तो 450 रुपये लगने वाले हैं फ़ीस के तौर पर। उसके ऊपर से अगर आप एक्स्ट्रा मतलब और ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पर पोस्ट यहाँ पे आपको 300 रुपये फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी ज़रूरी है और इतनी फ़ीस आपको भरनी ज़रूरी है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है मुझे लगता है। और अगर कुछ रह गया हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, वेबसाइट लिंक पे जाके। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कर लीजिए दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट करते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का ग्रुप के भी लिंक मैंने डाल दी है। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है उसकी लिंक दे दी है, वहाँ पे भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं नौकरी के बारे में, पोस्ट के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में, मतलब रिक्रूटमेंट के बारे में वहाँ पे डालता रहता हूँ, वैकेंसीज़ के बारे में। तो आपको जो चीज़ें आपको चैनल पे नहीं मिल रही वो भी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकती है टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहाँ पे ज्वाइन होकर ज़रूर रखिए ताकि आपको फ़ायदा मिले। उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और दोस्तों अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रोज़ ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में वीडियोस डालता रहता हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए और ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए जॉब के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।